हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एके क्लासेस। एके क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं आज क्लास 10th की। हमने क्लास 9 की वीडियो डाल दी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आज क्लास 10th की है। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट, शिक्षा वे शेरनी का दूध है, शिक्षा वे शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है? आप समझ गए होंगे। बेटा जैसे-जैसे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, उतने-उतने ही आपका क्या होगा, लेवल अप होगा। ठीक है? ग्राफ हमेशा ऐसे बढ़ता है ऊपर की तरफ। तो आज आप यहाँ हैं, कल आप यहाँ होंगे, परसों यहाँ होंगे, तो धीरे-धीरे करके बढ़ता है। लेकिन प्रैक्टिस हमें रोज़ करनी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीज़न। क्या इम्पोर्टेंट है? रिवीज़न। जितना भी आप पढ़ें, उसका रिवीज़न करना बहुत ही आवश्यक है। चलें आगे, नेक्स्ट। पहला चैप्टर है हमारा क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है? थोड़ा मैं तेज़ चलूँगा क्योंकि सारे चैप्टर मैंने इसके अंदर इंक्लूड करे हैं। पीडीएफ पढ़ी है तो वीडियो लंबी ना हो, तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, बस मैं निशान लगा चलूँगा। तो आप नोट या स्क्रीनशॉट लेना, बाद में आप उतार लेना अपनी कॉपी में। ठीक है? 1 मिनट। देखिए, इसमें पहला है, कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ये नहीं कहना। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है? 1 मिनट मार्कर रेड। ठीक, ठीक है? ये कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट। ठीक है? इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इस वाली स्लाइड में। ठीक है? जब बिना भुजे चूने को जल में मिलाया जाता है तो रासायनिक रूप क्या होता है? ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है? ये नहीं करना आपका, ये रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। ये वाला, इसको आप करेंगे। जिस पे मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, आपको वही क्या करने हैं, स्क्रीनशॉट या लिख लेने हैं। ठीक है? मैं थोड़ा सारे क्वेश्चन तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं निशान लगा चलता हूँ। आप देख लेना कौन-कौन से निशान लगा रहा हूँ, तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 करना है, लेकिन इसका आंसर आगे है। एक मिनट, ये स्लाइड आ गया। ठीक है? ये रहा इसका आंसर 12 वाले का। ठीक है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, किसी भी की अभिक्रिया कराएँगे, उसकी ZnSO H2SO4 और दोनों अभिक्रिया कराएँगे तो ये होगा। यह अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसका श्वेत फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया हो? क्वेश्चन नंबर 14। एक ही नंबर वाले तो अगर आप सारे कर लेंगे तो एमसीक्यू करने में ईज़ी होगा। तो कोशिश करना कि एक ही नंबर वाले तो आप सारे ही कर लें। ठीक है? मैं एक ही नंबर वाले पे लगा दे रहा हूँ निशान। ठीक है? ये वाला आ चुका है कई बार। ठीक है? ये पेपर में देखने को मिला है। 21वां भी कर लेंगे आप। ठीक है? जिस पे मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ वो तो समझो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातु के नाम लिखिए। आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। अभिक्रिया H2S प्लस Br2 को हम मिलाएंगे तो पदार्थ का अपचयन हो रहा है। अपचयन क्या हो रहा है? ब्रोमीन का। ये वाला करेंगे आप। मार्बल के बाद रासायनिक सूत्र पूछा है, मार्बल का क्या होता है? CaCO3। ठीक है? चलें आगे। 26 ZnPbCu क्रियाशील का क्रम लिखिए। कि मतलब एक रिएक्टिव सीरीज हमने पढ़ी थी, उसका क्रियाशील पूछा गया है, कौन सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए पूरी। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है? कोई सी भी क्रिया की सील पूछ सकता है कि ज़्यादा वाली या कम वाली। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। चलो, अब आते हैं लघुत्तम। लघुत्तम में देखता हूँ मैं, लघुत्तम में आपको लगा देता हूँ, वो आप कर लेंगे। पहला करना है। ठीक है? रेडॉक्स। रेडॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है? आ जाइए, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है? नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है? छठा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया आएगी करने के लिए आपको करनी होगी। ठीक है? ये हो गया खत्म इसमें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये पढ़ना है। लिस्ट पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। जिसमें मैं स्टार मार्क करूँ उसे आप पढ़ना है और एक बार नजर मारनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे। चलो, ज्यादातर इस वाले क्वेश्चन तो रिएक्शन आती है, लेकिन जब भी आप इस वाले को भी पढ़ लेंगे एक बार, है ना, पढ़ लेंगे तो आपको पेपर में आएगा तो आप लिख पाएंगे वहाँ पे। ये भी पढ़ना ही है आपको 10 बार, ओनली बस पढ़ के देखना है इसमें रिएक्शन कैसे हो रही है। रिएक्शन हमने पहले पढ़ ली। हाँ 11, एक डिश में कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करने पर क्या परिणाम निकलेगा, ये ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, हाँ ये वाला भी करना है। ये सारे ऐसे वाले क्वेश्चन तो आपको याद करना है। यदि गर्म सीओ को कॉपर सप्लाई कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाए तो क्या होगा, ठीक है, ये वाला करेंगे आप, ठीक है। ये सारी अभिक्रिया आपको आनी चाहिए 14 13 वाली, कि कौन सी क्रिया आयरन के साथ क्या हो रहा है तो क्या निकल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, ये इंपॉर्टेंट है, लगा देते हैं उसमें। चलिए आगे, जिस पर रेड मार्क कर रहा हूँ वो तो करने ही करने हैं आपको, ठीक है। पीडीएफ तो पूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी इंपॉर्टेंट से ज्यादा क्या है जो सबसे पहले आपको करना है वो कर रहा हूँ। 14 वाला करेंगे आप। 15 में इसमें भी ध्यान देना, 15 को छोड़ देना, 16 कर लेना, ठीक है। आ जाओ आगे। हाँ 17 वाला इंपॉर्टेंट है, ये करना है। चमक क्यों आ जाती है, आपके घर में दीवार होगी, आप पेंट करते होंगे, उसके 2-3 दिन बाद उस पर चमक क्यों आ जाती है, इसे बताना है आपको, ठीक है। इसे पढ़ना है ओनली, ठीक है। ये आप इसे पढ़ेंगे बस ओनली। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लगा दे रहा हूँ मोस्टली, ठीक है। पेपर में यहाँ से आ चुकी है, पूछ सकता है कौन सी रिएक्शन है उसका नाम लिखिए। सारी रिएक्शन का नाम लिखा हुआ है, ये आपको नाम लिख देना है, ठीक है। चलें आगे। इंग्लिश वाले ट्रांसलेट कर लें, अगर इंग्लिश वालों को दिक्कत हो तो वो ट्रांसलेट कर लेंगे गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आता है चैप्टर नंबर 2 पे, अम्ल क्षार और लवण, अम्ल और क्षार लवण, ठीक है। चलते हैं, पहला बेकिंग पाउडर के 2 प्रमुख घटक करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, एक एक नंबर वाले तो ज़्यादातर मैं लगाऊंगा आपके। 3 में करेंगे आप, पीएच मान बताएंगे आप, पीएच मान सबके हमने पढ़े हैं, ठीक है। इसको आप करेंगे। 5वां करेंगे, नेक्स्ट। छठा है चीटी के ढंग से, ये बेटा आ चुका है, ठीक है, लेकिन छोटी क्लास में आया था, ठीक है, लेकिन आप इसे करेंगे, पूछा गया जा चुका है पेपर में, ठीक है। 7वां, 9वां, नींबू का के रस का पीएच मान कितना होगा, 2.2। मिल्क ऑफ फिश, ये भी करेंगे आप, ये भी करेंगे आप, ठीक है। एक नंबर वाला तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि एक नंबर वाले तो कोई पता नहीं है कहाँ से आ जाए, तो आप कर लेना इन सबको, ठीक है। तो उदाहरण पूछे हैं प्रबल अम्लों के और क्षार के, पता होना चाहिए, दोनों हमने पढ़े हैं, आपके सपोर्ट मटेरियल में भी दे रखा है, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिड और दोनों के दे रखे हैं, ठीक है। ये कर लेंगे आप, 15वां भी कर लेंगे। दुर्बल अम्ल पूछा जाएगा सबसे वीक, तो आप ये वाला बता देंगे, ठीक है। और एक बार चेक कर लेंगे, अगर इनमें कोई मिस्टेक होगी तो सही कर लेंगे, ठीक है। हाँ इनको एक बार चेक करना है अपनी बुक से या सपोर्ट मटेरियल से, वैसे तो आप बुक से चेक करें, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ये आप करेंगे। 17वां करेंगे, ठीक है। 19वां करेंगे, आगे चले। अब आते हैं 20वां करेंगे, 22वां करेंगे, 22वां इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, ठीक है, पूछा जा चुका है। 23वां करेंगे, 24वां करेंगे, ठीक है। जिप्सम वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी जिप्सम का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी करेंगे। ये तो आपके हो गए एक ही नंबर वाले, अभी और रह गए। इसमें आप करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे भी करेंगे। इसे भी मधुमक्खी के द्वारा डंक मारने पर किस प्रकार का दैनिक उपयोग योगी का प्रयोग करने पर आराम मिलता है, ठीक है, ये वाला भी करेंगे। संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित है, ये करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको रख दिया इसमें। 29 क्वेश्चन है, 29 के 29 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एक ही नंबर वाले, ज़्यादा वो नहीं होते, आप कर लेंगे एक ही नंबर वालों को, ठीक है। अब इतनी बड़ी बुक है उसमें से इतना सा निकाल दिया है, अब इसमें भी कुछ करेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला करना है, दूसरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। पीने वाले जीवाणु 4 भी करेंगे आप। ठीक है, इसमें वही क्वेश्चन ज़्यादा रखेंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नहीं होगा मैं उसमें लगा दूंगा। इसमें है तो अब क्या करें, सारे मानने पड़ेंगे। ठीक है, छठा करेंगे, 7वां। ठीक है, छठा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे पढ़ेंगे आपको, ये वाला पढ़ना है आपको, स्टार मार्क। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ये आप करेंगे, पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, ये करेंगे 11वां। ठीक है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि पेपर में आपसे बाहर जाएगा। ठीक है, ये छोड़, नेक्स्ट आ जाइए। CO2 जो कि कार्बन अधातु का ऑक्साइड है, क्षारक क्षारक CaOH ब्रैकेट 1 2 से क्रिया करने पर लवण व जल बनता है। इसे आप क्या सिद्ध कीजिए? पढ़ लेना ओनली, बस एक स्टार मार्क कर देना उस पर, पढ़ लेना बस। इसको भी पढ़ना है आपको, समझना है, ये तो आपके परिवार से रिलेटेड है, घर से। ठीक है, ये तो आपको आते हैं, आप मतलब चार ही रहते बच्चों। ठीक है, अगला नेक्स्ट, ये वाला आपको करना इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल क्या है और इसके, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छोड़ो, कुछ पढ़ते हैं, कुछ 18वां करना है। ठीक है, सिरका क्या होता है, एसिटिक होता है, ये सारे पता होना चाहिए। यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक MCQ आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे आपको पता होना चाहिए, ये उसमें भी 1 नंबर वाले में भी है और इसमें भी है, तो ये याद होनी चाहिए। ठीक है, लर्न भी होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। इसे भी आप पढ़ लेंगे, पीएच से रिलेटेड, पीएच वाले से 19वां। ठीक है, ये भी चैप्टर हो गया खत्म। अब आते हैं कुछ चैप्टर नंबर 3 पे। अब चैप्टर नंबर 3 पे आ गए, कितने मिनट की वीडियो हो गई है? 14 मिनट की। चैप्टर नंबर 3 पे आ गए, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, इंग्लिश वाले। 1 नंबर वाले, ठीक है, 1 नंबर वाले, ये वाला पहला करना है। दूसरा, 3 धातु कौन सी हैं भाई जिनके सिक्के बनाए जा सकते हैं? आपने कॉपर देखा होगा, चांदी का, सोना पहले चला करते थे कॉपर के। ठीक है, एक मिनट, बस चलो, चले आगे। धातु में चमक क्या है? बस छोड़ देना इनको, नहीं वो टिक मारा है, इनको बस पढ़ लेना। 1 नंबर वाले पढ़ने एक बार सब है, बाकी टिक जो मार रहा हो वो करना। PVC क्या है ये पढ़ लेना। स्कूल की घंटी क्यों बनी होती है, धातु से क्यों बनी होती है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 धातु के नाम बताइए। ठीक है, अति शुद्ध सोना कैरेट कितने का होता है? 24 कैरेट का। आप सोना वोना लेते होंगे तो आपको पता है, इंपॉर्टेंट, 24 कैरेट का सोना होता है, आप जानते हो, जो प्योर सोना होता है। ठीक है, जो आप मम्मी मम्मी पहनते हो 24 कैरेट का पूरा नहीं होता, उसमें थोड़ा थोड़ा तांबा मिला होता है। ठीक है, थोड़ी सी मिक्सचर होता है। लोहे पर जंग क्यों लगती है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको सब पढ़ने हैं एक बार। ठीक है, चलिए आगे। आगे बात करें, 14 कई धातु का ऑक्साइड क्या है? 15वां ही पढ़ना है। ठीक है, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां। 1 नंबर में हम कुछ नहीं छोड़ सकते, बाद में छोड़ूंगा कम नंबर वालों में, लघुत्तम वाले में, लघुत्तम वाले में ज़्यादा फोकस कराऊंगा। ठीक है, इसे छोड़ देना, इसे मत करना बस। सबसे कठोर प्राकृतिक परत कौन सी है? ये करना है। हीरा सबसे कठोर होता है, आप जानते हो, जो डायमंड होता है वो सबसे हार्डेस्ट होता है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लो, 1 मिनट होल्ड करेंगे, गला सूख गया है। चलते हैं आगे। ठीक है, अब आवाज आ रही है? चलो, बोलते बोलते थक गया। धातु तनु अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट, इसमें और कोई काम नहीं है, चलते हैं आगे।
धातु का सामान्य गुणधर्म बताइए, ये आपको करना है। धातु के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अधातु के बारे में भी आप जानते होंगे, ये भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ ऐसी हैं जो आपने पहले पढ़ रखी हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम तथा सल्फर को दहन करने पर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये रहा। अब आते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होगा, ये भी आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो धातु अधातु पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये दो क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। धातु अधातु इतने जी हमने पूछा, क्योंकि आपने 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th में, इसलिए हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो तुलना में करके इनकी क्रियाशील की व्याख्या कीजिए। बेटा अगर इन सबको क्रिया कराते हैं तो इनकी आपको व्याख्या करनी थी, ठीक है। धातु को जल के साथ अभिक्रिया धातु की क्रिया से निर्मित होती है, ये भी आप करेंगे। इस पर 2 स्टार मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी है, याद भी करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलें आगे, ठीक है। वीडियो को रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, ठीक है। एंटी करंट क्या होता है, इसे छोड़ दें, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर तैरने की लगती है, ये वाला आप करेंगे 8वां, ठीक है। धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए, ये आप लेंगे, ठीक है। इसे भी रहता है, ठीक है। लेकिन ये आपको सीरीज याद करनी है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद करनी है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन ये है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, ठीक है। और ये आपका है, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है, ये आपकी बुक में होगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, आंसर अपने मन आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, बुक से लिख, बुक से सपोर्ट से जहाँ से तुम्हें इजी लगे, आसान लगे, लेकिन उसका आंसर क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे आपको आंसर देना है, ये वाला ही पढ़ना है आपको। धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान होती है, ठीक है। चलिए आगे, 12वां, 12वें में 12वां पढ़ना है आपको, 2 स्टार मार्क, ठीक है। प्रकृति में धातु किस अवस्था में पाई जाती है, जिसे रहने देना आप, इसे भी रहने देना, ठीक है। इसमें सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, ये आप करेंगे। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते, ठीक है। इसका आंसर आप देख लेंगे, ठीक है। तांबा और दगलो इसमें मिलाया जाता है, चांदी, ठीक है, मैंने बताई थी आपको पहले भी, जब उससे पहले क्वेश्चन आया था। खुली वायु में कुछ दिन रखने पर सिल्वर चांदी बस तो काली क्यों पड़ जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आर्द्रवायु में कॉपर के भूरे रंग की चमक धीरे धीरे क्यों खत्म हो जाती है, ठीक है। इन दोनों के आंसर आप याद करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। इसमें समझ लीजिए, या संतुलित लोहे को शुद्ध अवस्था में क्यों नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है 20 पर। आप इसके सारे पॉइंट करेंगे, ये है सारे पॉइंट करने, ठीक है। 21वां आप पढ़ेंगे, ठीक है, इस पर स्टार मार्क होगा, आप पढ़ लेना, बाकी मैं लगा देने सारा उसमें, ठीक है। अब इसमें आपको नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है, आगे चलो। बात करते हैं चैप्टर 4 की, कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एंड कंपाउंड की बात कर रहे हैं। 1 नंबर वाला तो आप सभी करेंगे, ठीक है, सबको एक बार पढ़ेंगे आप, ठीक है, पढ़ लेना, क्योंकि आपका तो एमसीक्यू आएगा। तो 1 नंबर वाले तो मैं सारे ही बोल दे रहा हूँ, लघुत्तम में चलते हैं हम, वाले आप देख लेंगे सारे, ठीक है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। 1 नंबर वाले में तो मैं आपको सीएनजी का पूरा नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ऐसे ना हो कि आपको नहीं पता है। 1 मिनट रुकिए, चलो, ठीक है। नेक्स्ट, IUPAC का पूरा नाम पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और हिंदी में ये नाम है इसका, ठीक है। तो दोनों पता होना चाहिए आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो 1 नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं उस पर ज़्यादा टिक मार दूंगा, तो उस पर आप ज़्यादा गौर करेंगे, ठीक है। अब आते लघुत्तम आपके, जो 1 नंबर के पहला क्वेश्चन करना है, सेकंड करना है एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल के सूत्र का आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आगे होगा नेक्स्ट वाले पेज पे, ये रहा। साबुन और डिटर्जेंट, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया था,
मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्जेंट से, ठीक है। आप इसको करेंगे, ये रहा, ठीक है। पढ़ लेंगे आप इसको एक बार, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अल्काइन, अल्काइन क्या है, ये आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, फिर ठीक है, ठीक है। चलिए आगे, ये मैं लगा दी ना सर इस पे, ठीक है। अब आते हैं कार्बन का क्या महत्व है, समझाइए। स्टार मार्क कर रहा हूँ, पढ़ लेना है आपको बस, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन के यौगिक और संयोजिक बंध क्या है। थोड़ा अगर नॉइस आ रही हो तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं एयरपोर्ट के आसपास बैठा हुआ हूँ, तो एरोप्लेन की आवाज़ आ रही होगी ज़्यादा समय, ठीक है। तो आज के लिए मैनेज कर लेना, ठीक है। मैं वहाँ से आपकी क्लास ले रहा हूँ, कुछ अर्जेंट काम था तो आना पड़ा मुझे, तो फिर मैंने सोचा लाओ बैठे बैठे आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो बना दी जाए, ठीक है। कोयला एंड पेट्रोलियम का निर्माण, ये आपको करना है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये आपने पहले ही पढ़ा है क्लास 8th 9th में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये आप करेंगे लघुत्तम में। चलिए आगे, इसको आप अगर रहने देना, हाँ ये वाला आप करेंगे, ये वाला, और इसका ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे कुछ नहीं है। नेक्स्ट, विषम परमाणु किसे कहते हैं, ये रहने देना आप, ये वाला कर लेना आप, 13वां, ठीक है। चले आगे, ये वाला आप करेंगे, ठीक है, इसमें आप छोड़ देंगे। हाँ, हाँ, ये सारे हेलोजन पता होने चाहिए आपको, सपोर्ट में दे रखा है इम्पोर्टेंट, किससे क्या होता है, कीटोन क्या होता है, ठीक है। आपको सारे पता होनी चाहिए, ठीक है, अल्कोहल सारे। कुछ विज्ञापन में ये कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक है, ये आप पढ़ लेंगे एक बार, जो पढ़ने वाले आपके डेली यूज में, और ये वाला आप करेंगे, ठीक है। और इसमें नहीं, चले आगे, ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको उसको देखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है इनमें से, ठीक है। हाँ, इसका आंसर ये रहा, आप देख सकते हैं, मैं आराम आराम से ऊपर करूँगा, ठीक है। 19वां करना है आपको, चलिए आगे, बस। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका, ये तो छोटा सा ही है, ठीक है। जैव क्रम, ठीक है, 1 नंबर वाले सारे कर लोगे आप, ठीक है। 1 नंबर वाले आप देख लीजिए, सारे करने, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मतलब आसादी पाचन का क्या प्राप्त है, ठीक है। और ये वाली आपको पता होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पौधे के जाइलम को निकालने के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, एंजाइम क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये अमीबा पैरामीशियम की पोषक विधि का क्या अंतर है, बताना है आपको कि विधि में क्या अंतर है, ठीक है। ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, दो कोशिका के जीवों के नाम बताइए, दो इंपॉर्टेंट है मोस्ट, ये 9th वालों में भी है और 10th वालों में भी है, तो यहाँ से एमसीक्यू बना सकता है। एक कोशिका का एग्जाम्पल बताइए कौन सा, 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर आगे दो को, दो एग्जाम्पल दे सकता है, दो पूछ सकता है। 16वां इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है, छोटी क्लास में पूछा था, अमर भी लाया था ऑप्शन में, ठीक है। आगे है एक क्वेश्चन, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है सारे। चलिए आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका अमीबा में पोषण की विधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। पौधे द्वारा जो विकास, दूसरा भी कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नाइट्रोजन पौधे के लिए किस प्रकार आवश्यक है, ये वाला भी पढ़ेंगे, इसको आप और एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये वाला करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बढ़िया तरह से कर लेना है, इसके अंतर, ठीक है, वो मैंने आपको दे दिया, पीछे लगा दिया, ठीक है। 10 अंतर है,
पूछा गया है इसीलिए दे रखे हैं इसमें, बस इसमें यही है और कुछ नहीं करना, खत्म। इसके बाद ये वाला सुपोशी, ये मैंने उसमें भी इंपॉर्टेंट लगाया सपोर्ट मटेरियल में और इसमें भी लगा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, क्लियर, ठीक है। ये वाला कलर नोवा, ठीक है। चले आगे। ये वाला करेंगे यार, पितरस क्या है, पाचन व्यवस्था क्या है, इसे समझना। मनुष्य के परिचय को ये मानव हृदय की संरचना नाम दीजिए, ये वाला करना 13वां, ठीक है। बस हार्ट वाला तो मैंने आपको बताया, पूरा हार्ट का डायग्राम आपको पता होना चाहिए और हार्ट की संरचना पता होनी चाहिए, ठीक है। पेपर में आए तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। चले आगे। मानव पाई जाने वाली उधिर वाहिनी का वर्णन कीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंतर दोनों याद करें, सुपोषी और विदुषी, वहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप वहां से करेंगे, इसके दोनों अंतर याद करके बढ़िया तरह से, ठीक है। इसे छोड़ते हैं, ये हो गया खत्म आपका वो चैप्टर। अब नया चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर 6, नियंत्रण एवं समझे। एक नंबर वाले सारे करेंगे आप। नेक्स्ट, ये सारे कर लेंगे आप एक नंबर वाले, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये 22वां, आपको सारे हार्मोन्स पता होना चाहिए, ये रहे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक नंबर का भी और बड़े नंबर का भी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इन तीनों में अंतर पता होना चाहिए, धनात्मक ऋणात्मक में, ठीक है। तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखो जो प्रत्येक कार्य करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24वां, ठीक है। तांत्रिकाओं के भाग 25वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 26वां छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश होता है, सबसे छोटा चैप्टर यही है। उसके बाद आता है 7वां, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है। डीएनए इम्पोर्टेंट, उसकी फुल फॉर्म आ सकती है आपके पेपर में, फुल फॉर्म क्या है आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। 13वां, एक नंबर वाला तो आप सारे, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है, आप बताएंगे वाला विखंडन के बारे में। अमीबा, अमीबा में कैसा प्रजनन की विधि होती है, ये भी आप बताएंगे। विखंडन विधि होती है, ये भी छठा भी करेंगे, ठीक है। एड्स का पूरा नाम, इम्पोर्टेंट्स, किसी पेपर में कोई भी चीज़ ले सकती है, ठीक है। एड्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, स्पाइर वगैरह के बारे में इम्पोर्टेंट है, स्पाइर वगैरह के बारे में पूरा पढ़ के जाएंगे, ठीक है। क्या है क्या नहीं है। 13वां, ठीक है। यहाँ से ये 15वें का मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम आया था पेपर में, ठीक है। और नाम पूछे गए थे ऐसे ही, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लगा लेंगे इसको, ठीक है। तो ये नहीं, अब ये वाला भी चित्र आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। 16वां, नाम दिए गए थे और पूछे गए हैं। जनन 17वां ये आप पढ़ेंगे, फिलोपियन नालिका में। डीएनए का पूरा नाम पता होना चाहिए, 19वां, ठीक है। ये जो मैं इम्पोर्टेंट और ये लगा रहा हूँ, इन पे ज़्यादा गौर करना है, ठीक है। आप एक बार बस वीडियो को पूरा देखें, बीच में वीडियो को छोड़ के ना जाएं, नहीं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको ही दिक्कत होगी। अब लघुत्तम वाले में पहला इम्पोर्टेंट, अंडन का निषेचन के नहीं होता तब क्या होगा, आपको प्रक्रिया बतानी है। डीएनए वाली बताना है आपको, ठीक है। चलो आगे, इसे भी आप करेंगे, नहीं छोड़ेंगे इसमें आप, ये वाला तीसरा वाला भी, ठीक है। एक तो क्वेश्चन फालतू कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या तो आपको प्री बोर्ड में देखने को मिल जाएगा या फिर बोर्ड में, ठीक है। ये मैंने इंपॉर्टेंट लगवा दिया, आपने दोनों पेपर को रखे हैं। जन्म के समय माता के जन्म, ये भी आप करेंगे। अमीबा ये आ चुका है, बोर्ड में आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चित्र बना देंगे और इसका विश्लेषण कर देंगे आप, ठीक है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है, बस ओनली इसके उस पर स्टार इसलिए मार्कर आए पढ़ने के लिए। आगे 9वां,
यहाँ से आप ये वाला पढ़ लेंगे बस, ठीक है, पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ओ शिट, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया, इसमें कुछ रह गया नहीं, ठीक है। हाँ, इस वाले को आप करेंगे 13वां, स्त्रियों में फ्लूएंट ट्यूब, ये वाला 15वां, 15वां ये, ठीक है। स्त्रियों में फ्लोपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया जावे तो कौन सी क्रिया व प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों, ठीक है, आप बताएंगे। लैगिंग प्रणाली क्या है, 16वां, ये भी करेंगे आप, ठीक है। आपके जीवन सही है, लैगिंग अलैगिंग, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखेंगे और याद करेंगे इनको आप, ठीक है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता आपका पेपर कहीं से बच जाए, ठीक है। अब आते हैं 8वां, वीडियो लंबी हो सकती है, ये मैंने आपसे शुरू भी कहा था, हेरिडिटी, चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, आगे का पोर्शन कट गया है, सिर्फ बचा है क्या है, अनुवांशिकता, कि बच्चे के अंदर जो माता पिता के गुण जाते हैं, वो वाला चैप्टर है ये। 1 नंबर के तो आप करेंगे अनुवांशिकता क्या होती है, आप बता ही देंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षणों के गुणों को अनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, मेंडल साहब के क्या खोज की थी, उसके बारे में पता होना चाहिए। जीन कहाँ से स्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। छठा, पूछ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है, परिभाषा ना पूछे लेकिन वो पूछ सकता है किसमें उपस्थित होते हैं। तो 1 नंबर के लिए तो मैं वैसे टिक लगा दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ लेने आपको सारे 1 नंबर वाले, ठीक है। 1 नंबर वाला एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए आपसे, ठीक है। चलो 15वां ये आ गया। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, नर कब होगा नारी कब होगी। अगर एक्स एक्स है तो नारी, एक्स वाई है तो नर होगा, ठीक है। वाई का गुणसूत्र में छोटा होता है, नर के लिए एक्स वाई लिंग अनुपात चाहिए होता है, ठीक है। एक्स वाई देखो, नर के लिए क्या चाहिए होता है, एक्स वाई, तो ये नर के लिए, ठीक है। 16वां करेंगे, 17वां करेंगे, ठीक है। आगे चार्ल्स रोबोट डाइविंग की यात्रा, डाइविंग, ये 22वां 23वां, ये सब कर लेंगे आप, ठीक है। 1 नंबर वाला तो आप छोड़ना ही मत कोई से भी, 1 नंबर वाले से आपसे कुछ होना नहीं है कि आप। अब आते हैं लघुत्तम, लघुत्तम वाले इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि सबसे लघुत्तम का ही क्वेश्चन पेपर आना है, 20 नंबर के एमसीक्यू आने हैं, बाकी तो इसी में से आना है। जीवाश्म की परिभाषा लिखी है, जीवाश्म, इससे समझने से छोड़ सकते हैं अभी। आगे चलिए, यह किसी स्पीसीज में सभी भिन्नताओं के एक में रहने के संभव में है, इनको पढ़ लेना बस आप, ठीक है। ये भी पढ़ लेंगे आप, यहाँ तो वो आएगा आपको बनाने वाला आएगा, एक्स एक्स वाई वाला, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ेंगे आप, चमगादड़ के पंख वाले पक्षियों के पंख समरूप अंग कैसे हैं, जीन किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा जीन से तो, ठीक है, एमसीक्यू में आए या उस पर आए, ठीक है। ये सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और ये छठा, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है अनुवांशिकता, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे चैप्टर तो इस पे तो क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा वो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन का है प्रोसेस वाला, अनुवांशिकता लिख दिया, ठीक है। विभिन्न जीवों में लिंग निर्धारित किस प्रकार से होता है, इसको अभी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा लगा मुझे आ सकता है, तो आप पढ़ लें, ठीक है। हाँ, मेंडल की सफलता के कारण, ये इंपॉर्टेंट है, मेंडल साहब के बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए, मोस्ट विवेचना करनी है आपको, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आएगा आपको बनाने के लिए, ये मैंने बनवाया है आपको ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। इसका अनुपात पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा सिद्धांत क्या था उनका, दूसरा सिद्धांत क्या था मेंडल साहब का, ये इंपॉर्टेंट है। मेंडल साहब के बारे में ऐसी कोई जानकारी ना हो जो तुम्हें ना पता हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कौन सा लिया, लंबा बोना, या वो सारे पता होने चाहिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसे छोड़ दो, इसे कहेंगे जैव विकास के महत्व पर प्रकाश डालें, इसको मैं छुड़वा दे रहा हूँ, ठीक है। वाई सूत्र पर टिप्पणी करें, ये आ सकता है, और इसे पढ़ेंगे, ठीक है। मेंडल के नियम का महत्व, मैंने क्या कहा, मेंडल साहब की कोई बात नहीं छोड़नी है आपको, क्योंकि उसमें सिर्फ एक मेंडल साहब ही है। लिंग सूत्र अलिंग सूत्र क्या है, यह पढ़ेंगे आप, ठीक है। हाँ,
22वां भी आप पढ़ेंगे और याद करेंगे, इम्पोर्टेंट। यहाँ से एक नंबर का कोई भी एक आ जाएगा, इनमें से ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, कोई भी एक आ सकता है, कोई भी एक। ठीक है, आगे आते हैं जाति। हाँ, इसको पढ़ेंगे आप, ये वाला 24वां। ठीक है, समझेंगे इसको आप। विभिन्नताओं में कोई चार महत्वपूर्ण, कोई दिक्कत नहीं, इसमें छोड़ सकते हैं। ये भी चैप्टर हो गया आपका फिनिश। अब आता है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। लाइट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अपवर्तन पहला क्वेश्चन तो मैंने बोल ही दिया, एमसीक्यू तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले पता होना चाहिए, आर कैसे निकालते हैं, एफ, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट हो गया, चलो चले आगे। ये सारे कर लेंगे आप। ठीक है, देख लो, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। आगे, सरल सुंदरसी में कैसे ये, हाँ, सारे लेंस पता होना चाहिए, किस लेंस का प्रयोग कहाँ पे है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या है, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। गोली दर्पण क्या है, ये छोटी छोटी ऐसी चीजें, ये आपको आगरा किले की एक दीवार में किस प्रकार का दर्पण ताजमहल की ओर लगाया हुआ है, देखो पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लेंस किसे कहते हैं, छोटी छोटी चीजें, एक नंबर की कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, हम चलते हैं लघुत्तम वाले पे। लघुत्तम लेंस की क्षमता क्या आएगा, लेंस की क्षमता, एक मिनट ये बस। हाँ, सुनो भाई, लेंस की क्षमता की को परिभाषित कीजिए, तो इसको आप पढ़ेंगे ओनली। प्रकाश की प्रगति, ये भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से डायग्राम आएंगे आपको बनाने के लिए, ये भी आप पढ़ेंगे। किसी भी पढ़ना है, ये जो पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ बस पढ़ना है आपको। ठीक है, तभी कहा मैंने आपको पूरी वीडियो देखनी है, ऐसा मत करना नहीं। हाँ, ये आपको करना है, ये जो परावर्तन की नियम है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इसको आप पूरा समझ के विद एंगल के साथ, एंगल आई एंगल आर के बराबर है, इन सबको आपको याद करना है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को क्या दर्शाता है, ये पढ़ना है आपको। ये 4D कैसे निकाला गया। ठीक है, इसको आप देखेंगे, इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल और डायग्राम ये आपको एक भी नहीं छोड़ना, सारे करने हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल तो क्लियर है। ठीक है, तो इसको मैं अभी दोबारा मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, चले आगे। चलो, दर्पण और लेंस में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट। चले आगे, इतना ही। यहाँ से भी याद कर सकते हैं डिफरेंस, अपने से भी याद कर सकते हैं। दर्पण में कौन सी टॉर्च लाइट है, किसके लिए है, 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने कहा न्यूमेरिकल एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा कि एफ और सी के बीच में कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु एफ और पी के बीच, ये पता होना चाहिए। ठीक है, पूरा इस लाइट में तो यही है। 10वां क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, 11वां। ठीक, ठीक है, इसमें तो नहीं है। आगे, कोई वस्तु किसी अवतल पूर्वकता के रखी गई है तो सेकंड, इसे छोड़ दो आप, इसको नहीं, इसको डायग्राम तो सारे पता होंगे। 13वां, इसको करेंगे आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट और विद न्यूमेरिकल। लेंस का सूत्र क्या होता है पता होना चाहिए, इतनी तो बात आपको पता होगी मेरे हिसाब से, आई होप, जब आपने चैप्टर पढ़ा है तो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, उसे समझाइए। समतल और गोली दर्पण दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है इसमें डायरेक्ट। ये समतल, उत्तल और अवतल दर्पण पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अपसाई लेंस, अपसारी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे ओनली। ठीक है, पढ़े, हाँ, इसको आप करेंगे स्टार मार्क, पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, इसकी सारी चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है तुम्हारे चैप्टर में है हर किसी की एक डिफरेंस। ठीक है,
पूछा जा सकता है, ठीक है, ये कहा मैंने। 20वां आप करेंगे, ठीक है, किसी उत्तर से सूर्य प्रकाश के कागज से वाले, ठीक है, तो छोड़ो, चैप्टर हो गया फिनिश। अगला आ गया चैप्टर नेक्स्ट, 10वां चैप्टर, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। अब हमने मार्कर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, रंग बिरंगा कर दिया। अब देखेंगे हम संसार, जो आप कलरफुल संसार देखते हो, ग्रीन, नीला, पीला, हरा। एक नंबर वाले सारे, पहला, आंख की पुतली के आकार में कौन सा नियंत्रण करती है, या आपको पता हो कौन नियंत्रण करता है, ठीक है, आईओएल, मोतियाबिंद क्या होता है, पांचवा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, ठीक है, डायोप्टर होता है कि लेंस को हम इसमें वो करते हैं, ठीक है, कॉर्नियल सूक्ष्ममंडल में किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आइरिस क्या है, आइरिस के बारे में पता होना चाहिए। एक नंबर वाले तो आप सारे पढ़ के चैप्टर का बेसिक बेसिक नॉलेज ले लेंगे कि आपका चैप्टर में क्या है, चैप्टर क्या है, ठीक है। चलें आगे, हमारी आंख की पेशियां, ये आपको पता होना चाहिए। खतरे का सिग्नल विकास लाल क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या खतरे के लिए हम लाल का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैं भी लाल मार्कर का प्रयोग कर रहा हूँ, कि लाल की वेवलेंथ क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और ये इसका आंसर है, ये आप पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे है दृष्टिदोष को किस प्रकार ये आप करेंगे, ये भी करेंगे, 8वां, 19वां करेंगे, 20वां भी करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, कितना हो गया वीडियो, चले आगे, 21वां करना है, ठीक है, 21वां करना है, 22वां, 23वां, 24वां, एक नंबर वाले, ठीक है, या अब मतलब ड्राइवर को रात्रि में किस प्रकार का प्लस पॉइंट करना चाहिए, भाई ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मार्क का चेंज करो, नहीं दिख रहा हो आपको, ग्रीन ले लो, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे, लो बीम ऑफ लाइट, ठीक है, का उपयोग करना चाहिए, ये आप करेंगे याद, ठीक है। दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों है, केवल एक क्यों नहीं, ओहो, आपको इसका बताना है कि आपकी दृष्टि के लिए दो नेत्र क्यों है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, 2 स्टार है, इम्पोर्टेंट आप पढ़ेंगे इसका। प्रिज्म वाला तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रिज्म वाला तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप प्रिज्म बनाने के लिए आएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार दें, तंत्र की किस्में पूछते, ठीक है। आगे बात करें, 0.5 मीटर फोकस की दूरी पे कोई लेंस सिम रखी हुई है, 5वां करेंगे आप। आगे बात करें हम 14 वर्षीय, इसको आप पढ़ेंगे, 14 वर्षीय छात्र वाली की क्या बताया गया कि अब अगर आपकी स्टेटमेंट आए तो कैसे, अभिलेख लेस क्या है, ये वाला करेंगे आप, इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चले आगे, बस खत्म होने वाला, सूर्य अस्त्र ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्री तो चपटी क्यों दिखाई देती है, टिंडल प्रभाव क्या है, ये मैंने भी पढ़ाया था, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं नए, वो अपने सपोर्ट मटेरियल में पढ़ लेंगे, ठीक है, इनके बारे में निकाल लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। 10वां, ये जितने क्वेश्चन बताए इससे पेपर शायद ही बाहर आए, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों की नहीं कह सकता, मैक्सिमम क्वेश्चन ही जाएगा। मोतियाबिंद क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पूरा। रेटिना क्या है, इंपॉर्टेंट, और उसका डायग्राम रेटिना वाला, ठीक है। और दोनों दृष्टि पता होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसमें ये इंपॉर्टेंट तुम्हारा ध्यान रखना। ये बाइफोकल लेंस क्या होता है, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम तीव्र रोशनी, नेत्र बैंक क्या है, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने वाले उत्तर लेंस, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। या तो कोई दिक्कत, दूर दृष्टि दोष को दूर करने वाले उत्तर लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता को कैसे ज्ञात करें, ये आप बात करेंगे, ये आपका काम है, ठीक है। ये वाला करेंगे आप, जो क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो तो आप अपने सपोर्ट से या बुक से कर लें, ठीक है। निकट दृष्टि उसमें दोनों बताए, दोनों दोस्त आते हैं, दोनों दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोबारा लगा रहा हूँ, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों दोस्तों को कर लें आप, जितने भी दोस्त हैं, ठीक है।
मतलब चैप्टर हो गया ये भी फिनिश। अब आते हैं 11वां चैप्टर, फिर 12वां 13वां। 11 12 3 चैप्टर बचे हैं, थोड़ा जल्दी से करते हैं। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से क्या आएगा, न्यूमेरिकल, सीरीज पता होना चाहिए, उसकी फॉर्मूला पता होना चाहिए। वाहनों में बैटरी के दो कार्य बताओ, दो कार्य आप बता देंगे कि बैटरी का क्या प्रयोग है वाहनों में। न्यूमेरिकल एक भी नहीं छोड़ना है, बुक का हो या इसका हो, सारे न्यूमेरिकल करने हैं और पूछने हैं अगर नहीं आते, ठीक है, जिस भी आप टीचर से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी करना है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है, एक ही नंबर आ गया, ओम का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में देखने को मिलेगा। ओम का नियम को समझाइए। ठीक है, ऐसा ही मात्रक पता होना चाहिए, प्रतिरूप सबके ऐसा ही मात्रक पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू में कोई ना कोई एक ऐसा ही मात्रक आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, जितनी बातें मैं कह रहा हूँ इन बातों का ध्यान रखना। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता क्या है, इन चाल क्या है, जितनी बात मैं कह रहा हूँ इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, मात्रक के लिए मैं सारे बता दिए, मात्रक सारे पता होने चाहिए आपको एक नंबर के लिए। विद्युत फ्यूज किस प्रकार है ये आपको पता पढ़ना है, फ्यूज व्यूज के बारे में आप जानते होंगे। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ये आपको एमसीक्यू में देखने को जरूर मिलेगा, इसकी वैल्यू ये वाली। ठीक है, ओम मीटर क्या है, 21वां। ठीक है, ओम का फॉर्मूला, बल, गुलाम, ये सारे आपको पता होंगे। ठीक है, ये आ गया लघुत्तम। लघुत्तम में ये ओम का दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट, टेबल को याद करेंगे आप। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, ये मिलान करना है आपको। ठीक है, नीचे मिलान हो रखे हैं, कर लेंगे आप। न्यूमेरिकल के लिए मैंने क्या बोला है, न्यूमेरिकल सारे करने हैं क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल ही आना है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट लगा दिया मैं न्यूमेरिकल, ये खत्म हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विद्युत धारा, धारा तापीय प्रभाव अनुप्रयोग को समझाइए। स्टार मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करें, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के किस गुण पर आधारित है, तो इसकी बात करें हम, इसको आप पढ़ लेना बस। ठीक है, ओम, एक ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो कर देंगे वहाँ पे, इतना तो है। ठीक है, दोनों अंतर, अंतर नहीं छोड़ना, अंतर के ऊपर मैंने विशेष दिया है कि पढ़ना जरूर है अंतर को। ठीक है, एक एक बार जरूर। ठीक है, चलिए आगे, ये वही है पीछे वाला क्वेश्चन ही जो मैंने बताया था अंतर वाला, उसका आंसर है। एक ही पदार्थ दो चालकों में उठाई सामान है तो कि नंबर 1/2 है, तो इनकी प्रतिरोधकता क्या अनुपात होगा, पढ़ लेंगे आप। ठीक है, इसे पढ़ लेंगे आप, क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए आगे, इन दोनों में अंतर इंपोर्टेंट, वोल्टोमीटर। ठीक है, ये पीछे गई है, ये न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। न्यूमेरिकल मैंने कह दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चले आगे, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं समझाइए, पढ़ लेना बस ओनली इसको। ठीक है, इसको आप याद करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या बोला गया है, किलोवाट किलोवाट 10 किलोवाट में घंटे जूल में याद कीजिए। ठीक है, इसका पूरा आंसर को आप याद करेंगे ये रहा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल है, इसको भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से ज़्यादा इसमें आते हैं इसलिए न्यूमेरिकल से ज़्यादा है। ठीक है, ये रहा, ये सीरीज वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके पास संख्या चेंज हो सकती है वहाँ पे पेपर में, लेकिन आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं है इनको ही करके चले गए। ठीक है, ये वाला भी करना है आपको, पहले तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन है कि आप यही कर लेंगे, बहुत है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे, ये न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट करेंगे, बुक के न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने हैं आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो फिर इसमें करना है, न्यूमेरिकल तो मैं सारे दे रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल एक भी छोड़ रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी न्यूमेरिकल में, वो तो याद करने का नहीं है इसमें, सिर्फ न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है और बताना है कि कितने दिन में आप कितनी बिजली को यूज़ करते हो। अगर इतना भी नहीं बता पा रहे तो क्या फ़ायदा। ये 12वां चैप्टर विद्युत धारा, मैग्नेटिक फील्ड वाला है, जिसमें हमने राइट थंब लेफ्ट हैंड थंब ये वाला है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक एक नंबर वाले आप सारे देख लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, चलें आगे, एक ही सॉकेट में ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे, एक नंबर वाले सारे कर लेंगे, तो मैंने पहले बोला आपसे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे आप। ठीक है, इसमें क्या है, इसका नियम आप एक बार देख लेंगे, पेपर में पूछा जाए तो कर सके। जो क्वेश्चन इसमें आपको अलग लग रहे हो, आपने पढ़े हो, उन पर थोड़ा विस्तार से देखें, 13वां 14वां 15वां 16वां। ठीक है,
17वां 18वां, ठीक है, इन बारों में आप सबको जानेंगे, ठीक है, एक एक नंबर वालों को सब आप पढ़ लेंगे। जब आप या तो लोगों वैज्ञानिक है की विद्युत चुम्बक को समझाने के, इसको आप पढ़ेंगे ओनली, ठीक है, पढ़ेंगे इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ गया जो ये वाला भी आप पढ़ेंगे, याद इंपॉर्टेंट है कि एक बंद वक्र को समझाइए कैसे होता है, ठीक है, या दो समझा रहे हैं इसमें, ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ेंगे, 2 स्टार लगाओ, ठीक है, ठीक है, चलो आगे चले। 5वां आगे मोटर की विशेषता, 7वां, ठीक है, एक बिजली के तार का, ये भी आप पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा अजीब बनते हैं तो इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे आप, कोयल वाला करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, चिकित्सा विज्ञान के चुंबक को समझाइए, नहीं, चलो आगे, हाँ, इसमें ये वाला पढ़ लेना आप, ओनली पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, इसको भी आप एक बार देख लेना, हाँ, ये याद करना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको उसके बारे में पूरा आंसर से याद कर देना है, ठीक है, ये याद करना इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। एसी डीसी क्या होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अपेक्षा लाभ क्या होते हैं इनके, ठीक है, एसी डीसी के, ठीक है। अब हमारा आता लास्ट चैप्टर, और अब आपका हो जाएगा चैप्टर फिनिश, लास्ट 13वां चैप्टर हमारा पर्यावरण, इसमें आपको ओजोन के बारे में पता होना चाहिए पहले, ठीक है, ओजोन से रिलेटेड जितनी बातें हैं पता होना चाहिए, उत्पादक क्या है, यूएनपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट, ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई ये भी पता होना चाहिए, पर्यावरण में 2 अजैव घटकों के नाम पता होने चाहिए, जैव, ठीक है। नेक्स्ट 7वां, 1 नंबर के सारे पढ़ेंगे, चाय पीने के लिए कुल्हड़, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, ये बेसिक है, कैसे क्वेश्चन है बेसिक नॉलेज पे, सुकोशी और सौर प्रकाश के बारे में अपना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इन सबको आप एक बार। सीएफसी इंपॉर्टेंट है, क्या है इसके बारे में पूरा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। 20वां, ऊर्जा के प्राइमरी की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है, किन्हीं 3 प्राकृतिक पारितंत्र के नाम बताइए, ये भी आपको करना है, ठीक है, तालाब, झील, वन, ठीक है। 22वां 23वां एक बार पढ़ना। अब आते हैं यहाँ पर डिस्पोजल, डिस्पोजल जानते हो गया, आप बोलते हो डिस्पोजल दे दो, ये वाला आपको याद करना है, ठीक है, 2 स्टार मार्कर है। पॉलीथीन और थैलियों का उपयोग इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय, तो उसके ऊपर क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसे छोड़ दो, हाँ, ये वाला करना है आपको, ठीक है, हाँ, 5वां करना है, चलें आगे, एक मिनट, नीचे का जी हुआ, हाँ, इसको करना है, ये पावर वाला जो 10% कम हो जाता है उसके ऊपर है, पहले क्या है इनसे पूरा आप करेंगे, ठीक है, ये वहाँ पूरा आप कुछ क्वेश्चन वहाँ है, कुछ क्वेश्चन यहाँ है। 7वां भी करेंगे इसका, 7वां में नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है, खाद श्रृंखला वाला कर लेंगे 9वां, ठीक है, 10वां करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवों को क्यों नहीं हो सकता, ये वाला आप पढ़ेंगे और समझेंगे इसको, ठीक है। 20 जूल वाला इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, ठीक है, किसी की पावर कैसे किस में जाती है, 10% का नियम आप याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में ओजोन का निर्माण याद करेंगे, ठीक है, ओजोन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये और ये लिख लो आप, मोस्ट,
डिफरेंस देखने को मिलेगा इसका पेपर में, तो उसको याद कर लेंगे आप। ठीक है, पर्यावरण से तात्पर्य क्या है? स्टार 2 मार्क कर रहा हूँ और याद करना है आपको। ठीक है, 18वां भी कर लेना, ये अब इसमें 1-2 क्वेश्चन ही बचे हैं। 18वां भी कर लेना। ठीक है, ये आपका होगा दी एंड। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कम से कम अपने एक फ्रेंड को शेयर करें, बताएं कि यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं इनको आप कर लो, तो वो भी आपका फ्रेंड जो है उसका भला हो जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और आपके साथ अगले साल फिर तुम्हारे साथ वो पढ़ेगा 11th में जो सब्जेक्ट आप लेंगे। तो सभी से निवेदन है कि कम से कम वीडियो को शेयर करें, कुछ करें ना करें, ठीक है, लेकिन वीडियो शेयर जरूर करें जिससे दूसरे लोगों को पता चल पाए।